सीमा साहब, कल सुप्रीम लीडर जो हैं ईरान के, उनका भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि जो ट्रंप साहब का जो हशर है वो नमरूद और फ़िरौन जैसा होगा। फिर जवाब में जो है सदर ट्रंप ने कहा कि वो बड़ी बड़ी मुसीबत में है, इतनी शिद्दत से वो उन्हें मारेंगे कि उन्हें पता नहीं चलेगा। इस तरह का डिस्कशन, तो ये बात बढ़ गई। और फिर वहाँ एहतजाज जो इंटरनेशनल जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं, वो पिक्चर कोई और है, ईरान कोई और बात कर रहा है। क्या देख रहे हैं आप ये सारे मामला, चीमा साहब? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एहतजाज तब हो रहे हैं जब ईरान की एक 12 दिन की जो जंग है, अभी हाल ही में कुछ महीने पहले इज़राइल और जो अमेरिका के साथ हुई। तो ईरान ने अपनी एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश की, उन्होंने अपने आप को बताया कि हमने रेज़िस्ट किया है। उसके राइट आफ्टर ये प्रोटेस्ट का निकलना, जो जो ईरान ने डिविडेंड्स अचीव किए थे, ये सारे जो हैं समझ लें हवा में उड़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ईरानी सिस्टम का ये जो फॉरेन इंटरवेंशन है उसको ना रोक पाना और बार-बार इस तरह के मुज़ाहरे होना। देखिए, 2022 में एक वुमेन ख़वातीन के हवाले से एक मूवमेंट चली, जी। कुछ ग्रीन मूवमेंट माज़ी में चली। हम्म। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उसकी ज़ाहिर बात है जो बड़ी वजह है कि यूथ बल्ज है वहाँ पे, पॉपुलेशन बढ़ रही है, कोई टेक्नोलॉजिकल बूम नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल बूम नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा हाई हैं, पाबंदियाँ हैं। तो लग ये रहा है कि इंटरनली चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही, जिसका फ़ायदा एक्सटर्नल प्लेयर्स उठा रहे हैं और एक्सटर्नल प्लेयर्स ये समझते हैं कि क्यों ईरान कमज़ोर हो चुका है खित्ते में। अब सीरिया में वो एक गवर्नमेंट नहीं रही जिसको ईरान सपोर्ट करता था। लेबनान के अंदर जो प्रॉक्सीज़ थी वो नहीं रही। यमन के अंदर कमज़ोरियाँ हैं। तो ईरान क्योंकि बाहर कमज़ोर है तो ईरान को अंदर से भी कमज़ोर किया जा रहा है और ईरान इन प्रोटेस्ट को रोक नहीं पा रहा। लोग जो हैं वो सड़कों पे बड़ी तादाद में निकले हैं। फिर आपको ये भी पता है कि एक जेन ज़ी फैक्टर चला था, जिसने बहुत सारे मुल्कों में आपने देखा, बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ। तो वो फैक्टर भी मौजूद है कि ये समझते हैं कि हमें बहुत कुछ हासिल करना चाहिए, लेकिन हमें जो सिस्टम है वो स्पेस नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ इंटरनल वीकनेसेस है बहुत ज़्यादा, रिफॉर्म्स की बड़े मैसिव लेवल पे ज़रूरत है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे रिफॉर्म्स करना भी चैलेंजिंग है, क्योंकि वहाँ पे जो एक आइडियोलॉजिकल सेटअप मौजूद है, वो समझता है कि गुंजाइश नहीं है रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक इंसेंटिव वो दे नहीं पा रहे लोगों को। तो ये इस फिक्स में अब बैठे हुए हैं और फिर वहाँ से जब एक्सटर्नल सपोर्ट आती है, सुनने में आ रहा है कि स्पेस एक्स जो है एलॉन मस्क की, वो भी ईरानियन सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है ताकि लोग बाहर निकलें और